अमित शाह करवाए मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार। उसके पहले केजरीवाल ने खेल दिया मास्टर स्ट्रोक। 1 मिनट में केजरीवाल ने ऐसा क्या बोल दिया कि मोदी शाह की सारी प्लानिंग पूरी तरह फेल हो गई। सत्येंद्र जैन को बचा नहीं पाए, लेकिन सिसोदिया के लिए हर चट्टान से लड़ने को तैयार है केजरीवाल। दिल्ली की सियासत में भूचाल आने वाला है और इसकी आहट अरविंद केजरीवाल ने पहले ही महसूस कर ली है। मोदी शाह की प्लानिंग के जवाब में केजरीवाल ने ईंट का जवाब पत्थर से दिया है। हमारी रिपोर्ट ये दावा करेगी कि केजरीवाल ने मोदी को घेरने के लिए अपने आप को पूरी तरह बदल दिया है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी और मनीष सिसोदिया की बारी। अरविंद केजरीवाल के इस दावे के साथ दिल्ली की राजनीति में नया भूचाल आ गया। अन्ना के मंच से ये बार बार कहने वाले कि ना तो राजनीति समझ में आती है और ना ही राजनीति करूंगा, अब एक बार फिर ये कह रहे हैं कि मुझे राजनीति समझ में नहीं आ रही। ये अरविंद केजरीवाल का तकिया कलाम है, जिसके मायने जनता उल्टा लेने लगी है। लोग ये अनुमान लगाने लगते हैं कि सड़कों पर धरना प्रदर्शन वाला कोई प्लान तैयार हो चुका है। सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल तो सीएम अरविंद केजरीवाल रहे थे, लेकिन अक्स उसमें 10 साल पहले वाले केजरीवाल का नजर आ रहा था। ये बात हम क्यों कह रहे हैं ये आपको बताएंगे, लेकिन इससे पहले आम आदमी पार्टी की इस बौखलाहट के मायने समझिए। पंजाब में स्वास्थ्य मंत्री विजय सांगला की गिरफ्तारी खुद भगवंत मान ने कराई। केजरीवाल ने ताली पीटी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन को ईडी ने गिरफ्तार किया। केजरीवाल बचाव में उतरे, जांच पर सवाल किए। केजरीवाल ने साजिश थ्योरी गढ़ी, कहा सत्येंद्र जैन के बाद मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी होगी, बवाल शुरू। शिक्षा और स्वास्थ्य के मुद्दे पर दिल्ली के काम को ढाल बनाया, जनता को उकसाया। क्या आप कहेंगे हम दागी हैं? स्मृति ईरानी ने पूछा, केजरीवाल कहते हैं भ्रष्टाचार को बचाने वाले गद्दार हैं, तो उनके बारे में क्या कहा जाए? बीजेपी का सवाल, इनकम टैक्स विभाग ने सत्येंद्र जैन के पास 16 करोड़ 39 लाख का काले धन का जिक्र किया था। दिल्ली हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सत्येंद्र जैन को कसूरवार माना था, बचाव क्यों? सत्येंद्र जैन और रिश्तेदारों पर 56 फर्जी कंपनियां बनाकर हवाला लेन देन का आरोप है, जांच से गुरेज क्यों है? बीजेपी ने सत्येंद्र जैन की दिल्ली में 200 बीघा जमीन के मालिकाना हक का दावा किया है, इसका सच क्या है? सत्येंद्र जैन भ्रष्टाचार के मामले में 2017 से सीबीआई की रडार पर है। अरविंद केजरीवाल की मजबूरी क्या है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब आम आदमी पार्टी के नेताओं को देना है, लेकिन इसके उलट राजनीति का अलग ही हथकंडा आजमाया जा रहा है। माना जा रहा है कि 2017 में शुंगलू कमेटी की रिपोर्ट में कई ऐसे फैक्ट हैं जो आम आदमी पार्टी सरकार के कई मंत्रियों की मुसीबत बढ़ा सकते हैं। आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो लोग खड़े हैं, उनकी माने तो केजरीवाल का प्लान बी तैयार हो चुका है और प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस प्लान बी के 3 फॉर्मूले समझ लीजिए। चिंता मत कीजिए, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। सभी अच्छे काम चलते रहेंगे। मैं हमेशा कहता हूं, मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता, मुझे समझ नहीं आता। मुझे केवल ये पता है कि मनीष और सत्येंद्र जैसे लोगों को जेल में डालने से केवल देश का नुकसान है, तो फिर ईमानदार कौन है? खैर, मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलए को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। आप एक एक मंत्री को गिरफ्तार करते हो, हमें नहीं पता क्या कारण है। जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता, पर सबको एक साथ करवा लो। आपने 5 साल पहले भी हम सब पे कई रेड करवाई थी, किसी के यहां 1 पैसे की चोरी नहीं मिली। हमारे 20 से ज्यादा एमएलए को गिरफ्तार किया गया, सारे के सारे कोर्ट से छूट के आ गए। सब मामलों में कोर्ट ने जांच एजेंसियों को खूब डांटा कि क्या कर रहे हो। आज हम हर जगह गर्व के साथ मजाक में कहते हैं कि हम सब लोग मोदी जी से ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। केजरीवाल ने एलजी के दफ्तर में पूरे मंत्रियों के साथ कई दिनों तक धरना प्रदर्शन किया था। तब मुद्दा बनाया था दिल्ली का काम नहीं हो रहा। अब केजरीवाल ये कह रहे हैं कि मंत्रियों की गिरफ्तारी से दिल्ली की सेवा करना मुश्किल है, तो क्या मंत्रियों के धरने वाला प्लान बी तैयार हो चुका है? सवाल है इस बार का ठिकाना क्या होगा। अभी तो इस राजनीति में कई ट्विस्ट बाकी हैं। टीम बदलाव।